मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 जो एडवांस मैथ्स में है अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाने जा रहा हूँ। इफ ए डिवाइड्स बी, ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो सो दैट माइनस ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स माइनस बी एंड माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है? सपोज 6 divides by 2, 2 divides 6, 6 is divisible by 2, 2 6 को 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 3 जा 6 होता है ना, द रिमाइंडर विल बी 0 हियर। तो ए डिवाइस बी का मतलब यही है कि कोई नंबर इस नंबर को ये नंबर जो है ये डिवाइड करेगा, मतलब कर रहा है। सो गिवन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन हियर? गिवन ए डिवाइड्स बी, that means what? So b divide by a is equal to some integer k। जैसे कि यहाँ पे 6 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? इंटीजर 3 मिल रहा है। -6 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो -3 मिलेगा। ये भी -6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, राइट, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ इंटीजर मिल रहा है -3। ऐसे ही मैंने कुछ इंटीजर ले लिया है के, फॉर सम इंटीजर के, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू ए के, आई कैन राइट बिकॉज के a इज गोइंग दिस साइड, सो ए के आई कैन राइट। सो इसको दे दिया मैंने नंबर 1। उसके बाद फिर क्या हुआ? अगर मैं फॉर के कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये इंटीजर्स आ रहे हैं दैट मीन्स व्हाट? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, दैट मीन्स ये नंबर जो है -6 ये 2 से डिवाइड कर रहा है, या फिर कोई भी नंबर किसी से डिवाइड होने से यहाँ पे इंटीजर आएगा, प्लस हो या फिर माइनस हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है प्लस माइनस में, क्योंकि इंटीजर है। तो k इज इक्वल टू -1। अगर k हम -1 लेंगे तो क्या होगा? b इज इक्वल टू क्या होगा? a इंटू -1। तो दैट मीन्स व्हाट? b इज इक्वल टू -a। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर -a b को डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि सोचो कि 6 इज इक्वल टू 3 इंटू -1, दैट मीन्स व्हाट? ये जो 6 इज इक्वल टू, सॉरी, ये हो गया कितना? माइनस, सपोज -6 इंटू -1, सपोज यहाँ पे है -6 इंटू -1, इट इज 6 इज इक्वल टू 6। तो मैं ऑफ कोर्स आई कैन राइट -6 डिवाइड 6, बिकॉज आई एम गेटिंग हाउ मच? -1 मुझे मिल रहा है, yes or no? So I can write what? -6 divides 6, I can write in this way, right? So -a divides b, I can write in this way. Similarly for k is equal to, अगर हम 1 लेंगे या फिर -1 फिर से ले ले तो क्या होगा? यहाँ पे फिर से मैं लिख सकता हूँ कि सिंस हियर यहाँ पे क्या लिखा मैंने? b इज इक्वल टू -a, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ -b इज इक्वल टू a। k इज इक्वल टू -1 होने से क्या होता हुआ था? b इज इक्वल टू -a हुआ था, तो b इज इक्वल टू -a से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -b इज इक्वल टू a। तो -b इज इक्वल टू a का मतलब भी यही होता है कि therefore -b, therefore I can write what? a divides -b, a किसको डिवाइड करेगा? a divides -b, that I can write, okay। again for k is equal to, अगर for k is equal to मैंने 1 लिया तो क्या होगा? then what it will be? then b is equal to क्या होगा? a हो जाएगा, क्योंकि k is equal to 1, b is equal to a k होने से therefore I can write what? a divides b। मतलब यहाँ पे फिर से मैं a डिवाइस b मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए -a डिवाइस -b, तो दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -a, therefore -a divides -b में लिख सकता हूँ। So this question is completed. Now question number 2. Question number 2 में क्या है कि for given integers a, b, c and d so that a divides b, अगर a divides b है तो a divides b c निकालना होगा। तो a डिवाइस b का मतलब मैं क्या लिखूंगा?
since A divides B, that means what? Therefore A B by A is equal to, मैं K लिख सकता हूं जहां पे K is belongs to Z होता है. तो B is equal to what? B is equal to, I can write AK. नाउ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि A डिवाइड्स BC अगर है तो क्या होगा, देखते हैं. इसको कुछ नंबर हम दे सकते हैं. नंबर 1, तो A डिवाइड्स BC अगर होगा तो व्हाट इट विल बी, दैट इज इट मींस व्हाट, BC डिवाइड बाय A इज इक्वल टू, BC के जगह पे, B के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AK I can write into C डिवाइड बाय A इज इक्वल टू, A cancel हो गया तो CK it is CK means what, C is also integer, K is also integer, so CK is an integer, is an integer मिल गया मुझे. ठीक है, क्योंकि CK is an integer, that means BC by A is equal to CK which is an integer. Since integer and integer multiply हो रहे हैं तो integer ही मिलेगा. Therefore I can write A divides BC. यस, ये फ्रॉम वन यहाँ से मैं ले रहा हूँ, फ्रॉम वन से यहाँ पे मिला है लेकिन मैंने नहीं लिखा है फ्रॉम वन. ये ए के जो बी का वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है. ठीक है, ये जो बी का वैल्यू है ए के, दिस वन आई पुट हियर. Similarly, examine if the following statements are true or false. Supply proof when it is true and give counter example when it is false. A divides B plus C is equal to A divides B or A divides C. ये मुझे चाहिए. तो नंबर वन में क्या है कि नंबर वन में है A divides B plus C. तो एक नंबर जो है A divides B plus C is equal to A divides B or A divides C, ये statement completely false है. This statement is false. क्यों? For example मैं क्या लूंगा कि A divides, sorry, A की जगह पे मैंने suppose 2 divides 3 plus 7. Of course 3 plus 7 is 10. 2 divides 10. 2 अगर 10 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 10, if you divide by 10 divide by 2 you will get 5 as a quotient, right? So this 3 plus 7 is divisible by 2, but क्या है, 2 doesn't divide 3, 2 doesn't divide 3 or 2 doesn't divide 7. yes, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है दिस इज कंप्लीटली फॉल्स. लेकिन नंबर टू स्टेटमेंट क्या है, नंबर टू स्टेटमेंट में है A divides n. If A divides n and B divides n, then AB divides n. Okay, AB divides n. But this statement is true. This statement is true. क्यों true है? Statement is true. Why it is true? Because अगर ये सपोज 6 है, 6 को फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लूंगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 से 6 को डिवाइड करेंगे और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, या फिर 6 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई 3. एक नंबर ऐसा लेंगे जो 2 से भी होगा 3 से भी होगा, देन वी कैन राइट 2 into 3, 6 is divisible by 6 divides 6. That means 6 is divisible by 6. ऑफ कोर्स कोई भी नंबर, आप जो भी नंबर्स ले लो, अगर कोई भी एक नंबर लोगे जो ये लेकिन एक ही होना चाहिए, दिस नंबर शुड बी सेम, दिस नंबर शुड बी सेम, देन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. थैंक यू so much for listening.